मैं सत्यप्रकाश सिंह आज वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 5 से संबंधित टॉपिक अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम हम लोग अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ को समझेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन है क्या। अभिक्रमित अनुदेशन विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे इस प्रकार तारतम्य युक्त या तार्किक रूप हम कह सकते हैं से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, जिसके सहारे सीखने वाला जहाँ तक जानता है यानी कि वो अपने पूर्व ज्ञान से आगे अज्ञात, नवीन एवं जटिल विषय वस्तुओं को स्वयं सीख सकता है या सीखता है। अभिक्रमित अनुदेशन एक शिक्षण अधिगम की विधि है, जिसमें अधिगम के स्रोतों, साधनों, सामग्रियों को नियोजित तथा संगठित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि अधिगमकर्ता अपने विषय वस्तु को ज़्यादा स्पष्ट तरीके से सीख सके और अपने उद्देश्य तक अपनी गति से यानी कि अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपनी गति से उस विषय वस्तु को सीख सके या विषय वस्तु उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। शिक्षण उद्देश्यों को छात्रों तक पहुंचाने के लिए एक शिक्षण मशीन अथवा किसी अन्य उपयुक्त साधन के द्वारा दिए जाने वाले अनुदेशन को ही अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन या स्व अनुदेशन की संज्ञा दी जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अभिक्रमित अनुदेशन विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे क्रमबद्ध तरीके से तार्किक रूप से व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा छात्र अपने पूर्व ज्ञान से आगे किसी नवीन ज्ञान को सीखता है और इसके माध्यम से छात्र अपने उस विषय वस्तु से संबंधित सभी सामग्रियों को व्यवस्थित करता है और उसको अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपनी गति से सीखता है। इसमें हम देखते हैं कि किसी शिक्षक या सहायक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके माध्यम से इसमें व्यक्ति अधिगमकर्ता स्वयं अपने द्वारा सारी विषय वस्तु को सीखने का प्रयास करता है, इसलिए इसको हम स्व अधिगम की प्रक्रिया भी सामान्य तौर से कर सकते हैं। और इसमें जो भी साधन प्रयोग में लाए जाते हैं वो अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपने सीखने की गति के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार हम लोग अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ को समझने के बाद उसके अर्थ को ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझने के लिए हम लोग उस अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषाओं को देखेंगे, जिससे कि अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें सर्वप्रथम हम लोग रिचमांड के अनुसार देखेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषा रिचमांड के अनुसार क्या है। तो रिचमांड के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन उन प्रायोगिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें शिक्षण कौशल को भावी शिक्षण के सिद्धांतों एवं व्यवहारों में बदलने की चेष्टा की जाती है। इसके साथ ही साथ एक और मनोवैज्ञानिक हैं डी.एल. कुक। डी.एल. कुक के अनुसार अभिक्रमित अध्ययन स्वयं शिक्षण विधियों की विस्तृत अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु प्रयुक्त एक पर्याय है। डी.एल. कुक के अनुसार अभिक्रमित अध्ययन स्वयं शिक्षण विधियों की विस्तृत अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु प्रयुक्त एक पर्याय है, यानी कि मतलब स्वयं जो सीखने की विधि शिक्षण विधि हैं उन्हीं विधियों का एक पर्याय अभिक्रमित अनुदेशन भी है। तीसरी परिभाषा है फ्रेड स्टोफेल के अनुसार
ज्ञान के छोटे छोटे अंगों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम, ज्ञान के छोटे छोटे अंगों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को हम अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अधिगम कहते हैं। इस प्रकार हम लोग इन परिभाषाओं को देखने के बाद निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन स्वयं शिक्षण अधिगम की वह विधि है जिसमें अधिगमकर्ता विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे क्रमबद्ध करता है, साथ ही साथ उसको तार्किक रूप से क्रमबद्ध करता है, जिससे कि उसको विषय वस्तु को सीखने में आसानी हो, वो आसानी से उस विषय वस्तु को सीख सके। तो सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में तार्किक रूप से व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है, जिससे के माध्यम से छात्र अपने पूर्व ज्ञान से आगे के नवीन ज्ञान को सीखता है और उसके लिए वह सारी विषय सामग्रियों को संगठित करता है, व्यवस्थित करता है और उनके माध्यम से अपने पूर्व ज्ञान से आगे के ज्ञान को प्राप्त करता है। इस प्रकार हम लोग सब अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ और परिभाषाओं को देखे हैं। अब आगे हम लोग अभिक्रमित अनुदेशन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में देखेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन की आवश्यकता क्या है या उसका महत्व क्या है। इसमें हम लोग सर्वप्रथम पहला पॉइंट है कि यह एक स्वयं शिक्षण की विधि है। जैसे कि हम लोग अभी आगे अर्थ को देखते समय हम लोग पढ़े कि यह एक स्व अध्ययन की विधि है। इसमें अधिगमकर्ता स्वयं अपने द्वारा विषय वस्तु को सीखने के लिए विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करता है और उसे अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार अपनी गति से सीखता है। इसलिए इसमें वो किसी अन्य का सहायता नहीं लेता है, वो अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उस विषय वस्तु को व्यवस्थित करता है और उसी के आधार पे वो उस विषय वस्तु को सीखता है। इसलिए इसको हम लोग जो है मनोवैज्ञानिक स्वयं शिक्षण की विधि या स्व अधिगम की विधि कहते हैं। दूसरा इसमें है शिक्षक के अभाव में भी अध्ययन संभव। जब ये स्व अध्ययन की विधि है तो हम वहाँ पे हमको शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। अधिगमकर्ता स्वयं अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार विषय वस्तु को जिस तरह से उसको सीखने में आसानी हो उस तरह से व्यवस्थित करता है और स्वयं अपने अनुसार उसको व्यवस्थित करके सीखता है। उसमें किसी शिक्षक या सहायक की आवश्यकता नहीं होती। तो बिना शिक्षक के भी इस शिक्षण विधि के द्वारा हम किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं रहती है। तीसरा इसमें है छात्र को अपनी योग्यता के अनुसार सीखने का अवसर। जैसा कि हम लोग शुरू में ही पढ़े कि छात्र सब चीज़ को क्रमबद्ध करने के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद उस चीज़ को अपनी गति से सीखता है, यानी कि उसकी योग्यता जिस तरह की होगी वह अपनी योग्यता के अनुसार उस विषय वस्तु को सीखने का प्रयास करता है। तो इससे इसमें छात्र को अपनी योग्यता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। कोई तेज छात्र है उस चीज़ को जल्दी सीख लेगा तो उस चीज़ को वो अपने हिसाब से जल्दी सीख लिया, और अगर कोई कमज़ोर छात्र है तो वो 2 से 3 बार में सीख रहा है तो अपना जब तक नहीं सीखा तब तक वो प्रयास करके उस चीज़ को सीखने का प्रयास करेगा जब तक कि वो उस विषय वस्तु को सीख न ले। तो इसमें छात्र को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। अगला पॉइंट है सभी विषयों के लिए उपयुक्त। जैसा कि अभिक्रमित अनुदेशन को अगर हम देखें तो ये किसी भी विषय के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अगर सरल विषय है उसको भी हम लोग छोटे छोटे पदों में विभाजित करके उस चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं, और उसी प्रकार अगर कोई कठिन विषय है तो उसको भी जब हम छोटे छोटे पदों में विभाजित करके सीखेंगे तो उस चीज़ को हम ज़्यादा आसानी से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो इसलिए अभिक्रमित अनुदेशन की जो विधि है ये किसी भी विषय के लिए उपयुक्त हो, चाहे वो कठिन विषय हो या सरल विषय हो, दोनों विषयों के लिए ये एक उपयुक्त शिक्षण विधि है। अगला इसमें है इससे छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है। इसमें
इससे छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है। आत्मविश्वास इस प्रकार होता है कि आती है क्योंकि जब छात्र उस चीज़ को स्वयं अपने द्वारा करता है, सारी व्यवस्था वो सीखने की जो सारी तैयारी अपने से करता है, अपनी योग्यता के अनुसार करता है और उस चीज़ को सीख लेता है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है, उसको लगता है कि हम इस काम को ज़्यादा आसान मतलब अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो अपने एक आत्मविश्वास की भावना उसके अंदर विकसित होती है। साथ ही साथ आत्मनिर्भरता, जब वो उस सारी व्यवस्था को अपने अनुसार करता है तो उसको और शिक्षक की सहायता, किसी की सहायता भी नहीं लेता है, तो उसको ये लगता है कि मैं अब किसी भी विषय वस्तु को अपने अनुसार व्यवस्थित करके उस चीज़ को सीख सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों से हम देखते हैं कि उसके अंदर आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है। अगला पॉइंट इसमें है गलत सीखने की संभावना नहीं। जब हम किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके तार्किक रूप से व्यवस्थित करके उसको सीखने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे गलत या गलती की संभावना बहुत कम रहती है और जो भी हम सीखते हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। उस स्थिति में हम देखते हैं कि गलती की संभावना नहीं होती है। अगला पॉइंट इसमें है छात्र स्वतः प्रेरित होकर अधिगम कार्य तत्परता से करता है। इसमें छात्र जब सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है और जब पहले जो छोटे-छोटे पदों में विभाजित करने के बाद जब वो पहले पद को सीख लेता है, तो उसको लगता है कि हम तो ये चीज़ सीख ली, अब अगले पद को सीखें। तो कहीं न कहीं वो स्वयं उस जो जिस विषय वस्तु को सीख लेता है, उस सीखने की प्रक्रिया से वो स्वयं प्रेरित होके आगे सीखने की प्रक्रिया को ज़्यादा तत्परता से करने का प्रयास करता है। तो ठीक है, आज हम लोग अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ, परिभाषा एवं आवश्यकता एवं महत्व के बारे में देखे। धन्यवाद।